तो हेलो गाइस, आज नए साल की खुशी में आपके लिए मैं एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू सीरीज को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर क्वांग शेन को दिखाया जाता है, जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है और फिर अचानक से वो तेजी से पेड़ों के ऊपर से कूदते हुए आगे चला जाता है और आगे हमें एक पर्पल स्केल बीस्ट को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसी को मारने के लिए वहां पे आया था। जैसे ही वो उसके सामने आकर कूदता है तो वो बीस्ट उसे देखते ही बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज करता है और अपनी पूरी रफ्तार के साथ तेजी से भागते हुए क्वांग शेन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उस पर अपने पंजे से जैसे ही अटैक करता है तो क्वांग उसे नीचे झुककर डॉज करता है और फिर पंचेस की बौछार कर देता है, जिससे वो उसे काफी पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो बीस्ट दोबारा से हमला करने के लिए आता है और इस मर्तबा वो अपनी टेल से अटैक करता है। तो क्वांग शेन इस मर्तबा भी अपने आप को उससे बचा लेता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ वो उस बीस्ट को चारों खाने चित कर देता है और फिर उसकी बॉडी से उसका एक एनर्जी कोर भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वांग वो स्टोन लेकर एक स्टोर पे आता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की उस स्टोर की ओनर होती है और उसका नाम मिस लू होता है। वो क्वांग शेन को वहाँ पर देखकर कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई है। ये कहने के बाद वो उसे कुछ गोल्डन कॉइन्स देती है, जिन्हें क्वांग फौरन से जमा करना शुरू करता है। और वो लड़की क्वांग से कहती है कि लगता है कि तुम काफी थक गए हो, क्यों ना तुम मेरे रूम में चलकर थोड़ी देर आराम कर लो। वो उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है, मगर क्वांग उसे इग्नोर करके फौरन से वहां से निकल जाता है, जिस पर वह लड़की भी हैरान हो जाती है। मगर वह कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। और उस स्टोर में मौजूद कुछ लोग ये देखकर कहते हैं कि मिस लूफाई इस लड़के के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती है, कहीं वो इसे दिल तो नहीं दे बैठी। मगर फिर दूसरा बंदा उससे कहता है कि क्या तुम इस लड़के के बारे में नहीं जानते, ये तो वही फेमस वॉरियर है जो कि किसी से भी नहीं डरता और ये इस वक्त टियांग रैंकिंग में है। क्वांग जैसे ही उस स्टोर से बाहर निकलता है तो बाहर एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की असल में लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और वो क्वांग से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर अब भी मेरे लिए वही फीलिंग्स जो पहले थी। तो क्वांग फौरन से अपना हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता है, जिस पर वो लड़की भी चौंक जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो क्वांग कहता है कि तुम्हारी पहले ही किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर मिस लिन कहती है कि वो बेवकूफ लड़का किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर क्वांग वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि तुम उस लड़के को इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि तुमने उससे एंगेजमेंट इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट था। मगर बदकिस्मती तो ये है कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर क्वांग वहां से चला जाता है, जिस पर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे इस तरह रिजेक्ट कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वांग जाते हुए अपने चेहरे से मास्क उतारता है और हमें बताया जाता है कि क्वांग असल में चू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। और वो जैसे ही अपने घर में पहुंचता है तो उसे अंदर से अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। ये देखकर वो फौरन से दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि अंदर चू किंग उसकी सिस्टर के साथ खड़ा हुआ है, जिस पर वो फौरन से अंदर जाकर कहता है कि शुआर यहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे उसके साथ एक छोटी सी लड़की होती है जो कि वहाँ की एक मेड है। और फिर चू किंग क्वांग को वहाँ पे देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे आए हो। और हमें बताया जाता है कि चू किंग भी असल में चू फैमिली का ही एक डिसाइबल है। और क्वांग उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मगर फिर चू किंग कहता है कि ब्रदर, तुम बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर आए हो। मुझे असल में ग्रैंड एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शादी का सुनते ही क्वांग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चू किंग, अपनी औकात से बढ़कर बातें मत करो, ऐसा तो तुम्हारे ख्वाब में भी कभी नहीं होगा। उसे गुस्से में देखकर उसकी सिस्टर उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करो। मगर इतने में वहाँ पे मिस लिन भी आ पहुँचती है और वो कहती है कि चू किंग असल में ग्रैंड एल्डर का सबसे बड़ा बेटा है और वो चू फैमिली का फ्यूचर है।
जरा सोचो, अगर तुम्हारी सिस्टर इसके साथ शादी कर लेती है तो तुम भी ग्रैंड फैमिली का हिस्सा बन जाओगे और फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। तुम्हें अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मानो तो चू किंग से शादी करा देना ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मगर क्वांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एडवाइस देने के लिए नहीं कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि मैं एक एवरेज आदमी हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। ये सुनकर मिस लिन कहती है कि चलो, कम से कम तुम इतना तो जानते हो कि तुम्हारे बीच में और चू किंग के बीच में कितना बड़ा गैप है, और वैसे भी हम दोनों के बीच में एंगेजमेंट पहले से ही हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आज या कल तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और यकीन मानो, तुम आज तक मेरी वजह से ही इस चू फैमिली रेजिडेंस में रह रहे हो, वरना तुम एक दिन के लिए भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। ये सुनकर कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ? क्या मजाक है? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की परवाह है? मैं चाहूँ तो उसे अभी के अभी तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर चू किंग कहता है कि सच में ये तो फिर बेस्ट होगा, तुम्हारे अंदर वाकई में काफी काबिलियत है, तुम बातों में किसी को भी हरा सकते हो। पर जहाँ तक बात मेरी शादी की है तो वो तो तुम्हारी सिस्टर से होकर ही रहेगी। ये कहने के साथ वो उस पर एक जबरदस्त ग्रेविटी प्रेशर से अटैक करता है। ये देखकर क्वांग की सिस्टर फौरन से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए मान जाती हूँ। मगर फौरन से क्वांग उसका हाथ रोककर कहता है कि नहीं, तुम उससे कभी भी शादी नहीं करोगी। ये कहने के बाद क्वांग अपने पैरों पर खड़ा होकर उस ग्रेविटी प्रेशर को खत्म करने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करके उस अटैक को बिल्कुल बेअसर कर देता है और एक स्क्रॉल सीधा चू किंग की तरफ थ्रो करता है। तो चू किंग उसे खोल कर देखता है। वो असल में एक चैलेंजिंग स्क्रॉल होता है जिसमें क्वांग ने उसे मैच के लिए चैलेंज किया है। उस स्क्रॉल को देखकर चू किंग भी हंसने लगता है और कहता है कि क्या वाकई में तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? तो क्वांग कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद एक बैटल ग्राउंड में मिलूंगा। अगर तुम ये मैच जीत गए तो फिर तुम जो चाहे कर सकते हो, चाहो तो तुम मेरी सिस्टर से भी शादी कर लेना, पर अगर मैं ये मैच जीत गया तो उसके बाद मेरी और मिस लिन की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी और उसके अलावा तुम भी दोबारा कभी मेरे घर में कदम नहीं रखोगे। ये सुनकर वो फौरन से मान जाता है और उस पर अपना साइन कर देता है, जिसके बाद वो जाते हुए वान से कहता है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और फिर मिस लिन से कहती है कि जब चू किंग तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक शॉप अरेंज करवाऊंगी, बाकी की सारी जिंदगी तुम उस दुकान पे ही गुजार लेना। ये सुनकर क्वांग कहता है कि हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब दफा हो जाओ। ये सुनकर वो भी यहाँ से चली जाती है। मगर फिर क्वांग की सिस्टर उससे कहती है कि तुमने यह क्या किया है, तुम्हें उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। मगर क्वांग कहता है कि मुझे 3 महीनों में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और उसे ये दिखाना है कि हम कोई एरे गेरे नहीं है कि कोई भी हमारे घर में मुंह उठाकर चला आएगा। उसकी सिस्टर देखती है कि क्वांग बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है और फिर अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं, तो वहीं पे ही लड़खड़ा कर गिर जाती है, जिस पर क्वांग फौरन से उसे पकड़कर उठाता है। उसकी बॉडी फ्रीज हो रही थी, जिस पर क्वांग भागते हुए उसे एक बिस्तर पे लिटा देता है और वो उसे कंबल उड़ा देते हैं। और क्वांग उस मेट से कहता है कि ये पैसे लो और फौरन से किसी डॉक्टर को लेकर आओ ताकि वह जल्द से जल्द इसे ठीक कर सके, और मैं जाकर कुछ नेचुरल हर्ब्स जमा करता हूँ। ये कहने के बाद लुवार कहती है कि आखिर ये क्वांग इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वांग जंगल में नेचुरल हर्ब्स जमा करने के लिए जाता है और वो कहता है कि आम लोगों को इन नेचुरल हर्ब्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मगर मुझे मालूम है कि वो कहाँ उगती है। ये कहने के बाद वो एक नेचुरल हर्ब को ढूंढ लेता है और उसे जमीन से उखाड़कर दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। इसी तरह एक एक करके वो कुछ नेचुरल हर्ब्स को जमा कर लेता है और कहता है कि फाइनली अब सारे नेचुरल हर्ब्स मिल गए हैं, मगर बदकिस्मती से यह मेरी सिस्टर की तकलीफ को कुछ देर के लिए दूर कर देंगे, मगर मुझे इसका कोई परमानेंट सलूशन ढूंढना होगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही घर की तरफ जाने लगता है तो अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। और फिर वो कहता है कि कौन है वहाँ, जो भी है बाहर आ जाओ। ये कहने की ही देर थी कि कुछ लोग बाहर आते हैं। वो भी असल में चू फैमिली के ही मेंबर्स थे। उनमें से एक का नाम था चू यान और वो क्वांग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे सीनियर ब्रदर को चैलेंज किया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई लूजर ऐसी हरकत भी कर सकेगा। तो चू यान को देखते ही क्वांग को कुछ याद आता है। वो कहता है कि आज से 1 साल पहले इसने मिस क्यू को छेड़ा था,
जिसकी वजह से चू फैमिली इस लड़के को अपनी फैमिली से अलग करने वाली थी। मगर चू किंग की मना करने की वजह से इसे फैमिली में दोबारा से रखा गया है। जिसके बाद क्वांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो चू यान उसके हाथ में वो नेचुरल हर्ब्स देखता है और कहता है कि मुझे वो नेचुरल हर्ब्स चाहिए। ये सुनकर क्वांग थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है ले लो। वो नेचुरल हर्ब्स उसे दे देता है, जिस पर वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि ये लड़का इतनी आसानी से कैसे मान गया। और फिर क्वांग वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो चू यान भी अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए जाते हैं और कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का आज भी उतना ही बुज़दिल होगा जितना ये पहले हुआ करता था। यकीन नहीं आ रहा कि इसने चू किंग को चैलेंज किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वांग अपना मास्क लगाकर उनका पीछा कर रहा होता है और इतने में अचानक वो उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए। तो क्वांग उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो फौरन से निकाल कर सामने रख दो, वरना तुम लोग बहुत पीटने वाले हो। उसे देखकर एक बंदा पहचान जाता है कि यह तो वही टियांग रैंकिंग वाला वॉरियर है। मगर फिर चू यान उनसे कहता है कि तुम लोग डर किस लिए रहे हो, हम लोग बहुत सारे हैं, हम एक साथ मिलकर इस पर हमला करते हैं। ये कहने के साथ वो सब एक साथ मिलकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो क्वांग पर अटैक करते हैं तो क्वांग बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डॉज करके एक ही पंच के साथ एक का खेल तमाम कर देता है और फिर दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है और दूसरे को भी एक ही पंच से ढेर कर देता है। इसी तरह एक एक करके वो उन लोगों को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। और हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि छुप के ये सब कुछ देख रही होती है। और आखिर में क्वांग चू यान के पास जाता है और उसे एक बहुत जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है। और क्वांग उससे कहता है कि चलो तुम्हारे पास जो कुछ भी है शराफत से बाहर निकालो, वरना तुम मरने वाले हो। मगर चू यान कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये कहने की देर थी कि क्वांग अपने पैरों से एनर्जी जनरेट करके अपना पैर सीधा उसके ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से वो और भी बुरे तरीके से इंजर्ड होता है और उसके मुंह से फिर से खून निकलता है। और अब उसमें जरा भी हिम्मत नहीं रहती, जिस पर वो फौरन से हार मान जाता है और कहता है कि ठीक है। वो अपने जेब से कुछ निकालकर उसे दे देता है। ये देखकर क्वांग कहता है कि अब की ना तुमने अक्लमंदी वाली बात, अगर तुम पहले ही ये मुझे दे देते तो तुम्हें इतना पीटना नहीं पड़ता। ये कहकर क्वांग वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वो लड़के फौरन से वहाँ से दुम दबाकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वांग अपने घर की तरफ जा रहा होता है, मगर अचानक कोई उसका पीछा करना शुरू करता है और क्वांग को भी ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि पीछे एक लड़की होती है जो कि चोरी छुपे उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो क्वांग को उसके कदमों की आहट सुनाई देती है, जिस पर वह फौरन से एक पेड़ के आगे आकर छुप जाता है और पीछे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो असल में मिस लू होती है। वो जैसे ही वहां तक पहुंचती है तो फौरन से क्वांग उसे पकड़कर एक पेड़ के पास ले आता है और उससे कहता है कि मिस लू, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? ये सुनकर मिस लू कहती है, मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे मालूम नहीं था कि असल में तुम ही वो वॉरियर हो जिसे सब लोग टियांग रैंकिंग का वॉरियर कहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम चू फैमिली के एक बेकार यंग मास्टर हुआ करते थे, पर तुमने खुद को काफी इम्प्रूव कर लिया है। ये सुनकर क्वांग कहता है, इसका मतलब ये है कि तुमने सब कुछ देख लिया है। तो मिस लू फाई कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये कहने के बाद वो लोग एक दूसरे की आंखों की तरफ देखते हैं और मिस लू अपनी खूबसूरती का झांसा देते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर क्वांग उससे कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाए, इसलिए शराफत से अब ये पिल खा लो। उस पिल को देखकर वो कहती है, ये क्या चीज है? तो क्वांग कहता है, ये एक पॉइजन पिल है और इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, यानी कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं मिलने वाला। ये सुनकर मिस लू कहती है, अगर मैं यह ना खाऊं तो फिर यह सुनते ही क्वांग वह पिल उसे जबरदस्ती खिला देता है और फिर फौरन से वहां से निकलकर दूर चला जाता है। ये देखकर मिस लू गुस्से में उससे कहती है कि तुमने जो यह आज हरकत की है
इसके लिए तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ेगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वांग अपने घर जा पहुंचता है और वह जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह चौंक जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर देना।